आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 8 करेंगे। पार्ट 8 में केवल 2 डिजिट का डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो में पार्ट 8 का वीडियो में पैटर्न चेंज हो रहा है। अगर हम आपसे पूछूं कि 1 2 3 4 5 क्या है तो आप बोलिएगा कि एक नंबर है। तो उसी तरह 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इस तरह से 17 अंक है, यानी इस नंबर में 17 अंक है तो इसमें नंबरों की संख्या क्या होगी, यानी नंबर अब बताना पड़ेगा। पहले हम लोग डिजिट बताते थे, अब जस्ट उसका उल्टा यानी नंबर बताना होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 17 अंक है तो 17 में 9 को माइनस कर दीजिएगा। 9 को जैसे माइनस कर देते तो 8 हो जाता है। अब 8 हो जाने के बाद 2 से भाग कर देना है। अब 2 से भाग क्यों करते हैं, तो 2 से भाग इसलिए करते हैं क्योंकि 9 के बाद 2 डिजिट हो जा रहा है, तो 2 डिजिट हो जा रहा है तो इसीलिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं। और समझ में आ जाएगा, डिवाइड करने दीजिए। पहले ये काट देते हैं तो 4 हो गया। यहां तक तो बात क्लियर हो गया। अब आगे क्या करना है, तो 4 में फिर 9 ऐड करना है, यानी 4 में 9 ऐड करना है। जैसे 4 में 9 ऐड किए तो 13 हो गया, यानी 13 नंबर हुआ। यानी इस एक्सप्रेशन में यानी इस नंबर में 13 तो आपका नंबर हो गया। तो आप चेक करके देख सकते हैं, हम पहले ही हम लिख करके रख दिए हैं। ये जो है आपका 17 अंक हो गया। 1 से लेकर के 9 तक तो हम जानते हैं कि 9 अंक होते हैं। अब देखिए 2 4 6 8 वर्ड हो जाता है, 8 वर्ड हो जाता है, इसलिए 2 से भाग किए तो 9 4 13 हो गया आया। तो उसके बाद 13 आ गया तो इसमें क्या बोला था कि नंबर की संख्या बताएं, तो ये 13 नंबर हो गया। ये आपका क्लियर हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल है कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलते गया है और इस नंबर में 27 अंक है। इस नंबर में कितने अंक हैं, 27 अंक हैं। क्वेश्चन आगे क्या बोला है, तो आखिरी 2 अंक क्या होगा। आखिरी 2 अंक हमको जानना है कि क्या होगा इस एक्सप्रेशन में। जिस तरह के इसमें आखिरी 2 अंक 1 और 3 यानी 13 होगा, तो उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करते 27 अंक है, 27 डिजिट है। फिर उसी तरह से 27 में -9 करेंगे। जैसे ही 27 में -9 कर दिए तो कितना हो गया, 18 हो गया। अब आगे क्या करना है, 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही 2 से डिवाइड कर दिए रिजल्ट आ गया 9। अब क्या करना है, 9 ऐड करना है। जैसे ही 9 ऐड कर दिए तो रिजल्ट आ गया 18, यानी कितना आ गया 18। अब देखिए 18 भी हम लिख करके रखे हैं। देखिए यहां पहले ये जो है कि 27 अंक में ये आपका 18 आ गया। अगर हम आपसे पूछूं कि आखिरी 1 अंक क्या होगा तो आप जवाब दीजिएगा कि 8 होगा। आखिरी 2 अंक क्या होगा, तो 1 और 8, यानी आखिरी 2 अंक क्या हो गया आपका, यही हो गया आपका। अब आगे एक और एग्जांपल लेने जा रहे हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम में है, वर्ड में है। क्वेश्चन क्या है, किसी पुस्तक के पन्ने की नंबरिंग में 49 अंक हैं, यानी एक पुस्तक है उसका किसी पुस्तक के पन्ने की नंबरिंग में 49 अंक यानी 49 अंक हैं, तो नंबर 1 में पुस्तक में पन्नों की संख्या क्या होगी। यानी एक पुस्तक है, एक किताब है और उस किताब में 49 अंक है तो उसमें पेज कितना होगा ये बोल रहा है। तो बात बराबर ही है। यहां तो हम समझा रहे थे 17 अंक करके, अरे किताब बना दिया गया है और किताब में कह रहा है 49 अंक है तो उसमें कितना पेज होगा। तो वही करना है जो क्या बताए थे कि 49 में माइनस कितना करना है, 9 करना है। और 9 क्यों करते हैं, तो हमको पता है कि ये जो है कि जैसे हम 9 माइनस कर देते तो उधर मेरा 2 डिजिट बचता है। 49 जैसे माइनस किए तो रिजल्ट क्या आ गया, 40।
अब जो है कि 10 यानी 10, 11, 12, 13, 14 इस तरह करते करते उधर 40 डिजिट बचा, 40 नंबर बचा। तो अंक कितना है, 2 2 डिजिट का था, तो 2 से तो डिवाइड लगेगा ही लगेगा ही, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो रिजल्ट आ गया कितना, 20 आ गया। अब क्या बोले थे कि नो ऐड करना है, अब नो ऐड जैसे ही कर देते हैं तो 29 आ गया, 29 आ गया। इस तरह से हम पहले यहां लिख करके समझा रहे हैं, क्योंकि आपको कहीं किसी भी तरह का दिक्कत नहीं, यानी 29। अब 29 कहां है, यानी 29 क्या हो गया, तो पुस्तक में पन्नों की संख्या क्या होगी, तो पुस्तक में पन्नों की संख्या 29 होगी, यानी पुस्तक में 29 ठो पेज होगा। आगे दूसरा नंबर में क्या बोला, बोला है कुल पन्नों की संख्या के अंतिम 2 अंक क्या होगा, तो अंतिम 2 अंक क्या होगा, ये 29 होगा, ये आपका 29 ही होगा अंतिम 2 अंक। अब क्वेश्चन 3 नंबर में क्या बोला, कुल पन्नों की संख्या के अंतिम 3 अंक क्या होगा, तो अंतिम 3 अंक आप ढूंढ लीजिए, ये आपका 29 है, तो ये आपका हो गया, ये 9 हो गया फर्स्ट, और ये 2 हो गया सेकेंड, और ये हो गया थर्ड, ये तो 3 अंक हो गया कितना, 3 अंक आपका हो गया 8 2 9 हो गया। फिर आगे क्या बोला कि कुल पन्नों की संख्या के अंतिम 5 अंक क्या होगा, 5 अंक, फिर काउंटिंग करो, ये आपका 9 हो गया फर्स्ट अंक, ये हो गया आपका सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5, यानी कितना होगा, 7 हो गया, यहां से यहां तक आ 7 2 8 2 2 9, 7 2 8 2 9, 5 डिजिट हो गया है आपका। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम छोटा छोटा करके बता रहे हैं। 1 से लेकर के 99 तक में अंक में केवल 9 माइनस करना है और 2 से डिवाइड करना है और 2 ऐड करना है, वो आपका निकल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे 3 डिजिट वाला, यानी ये जो है कि 100 के ऊपर वाला डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 8 अगर यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, तो प्रैक्टिस के लिए हम 7 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, वो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो बनाएंगे उसमें भी प्रैक्टिस करने के लिए देंगे, सारा वीडियो में प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं। अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा, और कहीं भी किसी भी तरह का और अगर मन में सवाल उठता हो कि सर ऐसे होगा तो कैसे बनेगा, तो वो भी कमेंट कीजिएगा। सेकेंड वीडियो में कैसे बताएंगे, सेकेंड वीडियो में बताएंगे कि बिना कटने वाला। आप यहां बोलिएगा सर ये तो एग्जैक्टली कट रहा है, कुछ ऐसा डिजिट जब आ जाएगा, जब शेषफल रह जाएगा, यानी रिमाइंडर जब मेरे पास रहेगा, यानी कटेगा नहीं, तो उस केस में क्या करेंगे, तो यही क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे, जो कि रिमाइंडर वाला, जो कि नहीं कटेगा, तो उस केस में हम लोग को कैसे बताना है।